हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर है आरबीएससी का, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। हमारे पास क्या है कि जो हमारा सिलेबस है, जिस हिसाब से हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसी तरीके से हमारे पेपर को भी अलग तरह से बताया है। अब की बार जो हमारा बोर्ड ने मॉडल पेपर इशू किया है उसमें यह बताया गया है कि हमारा पेपर किस तरह से आएगा। तो पूर्णांक आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 80 रहेंगे और समय आपका वही 3.25 घंटे रहने वाला है। उसके अलावा क्या चेंजेस क्या आए हैं वो हमारे पेपर में जो पेपर का हमारा पैटर्न था उसमें चेंज आया, जिसमें हमारे पास पहला जो पार्ट यानी कुल मिला के अब की बार 5 पार्ट हमारे पेपर में आएंगे। अब 5 पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखते हैं। टोटल जो हमारे पास ए पार्ट है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होगा, जिसमें पहले 1 से लेके 10 क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन के अंदर होंगे, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया, उसमें 10 इंटरनल क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिर 2 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन हैं वो भी 1 मार्क्स के हैं, यानी टोटल ये 20 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स रहेगा वो 1 मार्क रहेगा, यानी 1 मार्क का ईच क्वेश्चन है। और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होने से 20 जो क्वेश्चन आपके बने वो टोटल 20 मार्क्स के बनेंगे। तो आज हम इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा बी सेक्शन होगा उसमें 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 16 नंबर के यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर 4 क्वेश्चन हमारे आएंगे 4-4 नंबर के, ये टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर 2 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं 10 नंबर के, यानी कि 5-5 नंबर का हर क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं 6-6 नंबर के, यानी टोटल 18 नंबर के, सॉरी। अब जो टोटल हमारा पेपर है वो 80 नंबर का रहेगा और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा पेपर आएगा। अब हम पेपर को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 10 इंटरनल क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला ही है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके न्यू टाइप वाले क्वेश्चन हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको करना कैसे है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसमें क्या दे रखा है कि कोट ऑफ टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें इस बात का पता है कि टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा इसकी वैल्यू π/2 रहती है, जबकि अल्फ़ा का मान क्या हो, कोई भी रियल वैल्यू हो। अब अल्फ़ा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा कोई रियल वैल्यू है। तो हमारा जो टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा है, इनका आंसर कितना रहता है, π/2 रहता है। ये हमारा फॉर्मूला आता है, तो हम ये चीज़ इसमें अप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कोट π/2। और कोट π/2 का आंसर कितना होता है, कोट π/2 होता है 0। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है वो 2x4 का है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x4 का है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी। हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m×n है, जो भी आपकी मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर m×n है, तो m×n की जो मैट्रिक्स होती है उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, m×n, यानी m×n उसमें एलिमेंट आएंगे टोटल। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 2x4 की दे रखी है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2×4, यानी कितना हो गया, 2 × 4 करेंगे तो 8, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। फिर हमारा थर्ड है, वो हमारा सारणिक से लिया गया क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन लिया गया। इसने बोल दिया कि यदि इस सारणिक का मान 4 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सारणिक को सॉल्व कर लेंगे। सारणिक को सॉल्व करने का तरीका सबको आता है, k8 2 4। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4k माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 8 × 2 16 बराबर कितना है, 4 हमें दे रखा है, यानी 4k - 16 बराबर 4। तो यहाँ पे 4k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 20, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। तो k बराबर 5 हमारा क्या आ गया आंसर। तो k बराबर 5 आने का मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया।
अब देखो उसने डेफिनेशन पूछ ली। डेफिनेशन किस चीज़ की पूछी है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अब अव्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका मॉड क्या हो? जीरो हो। क्योंकि हम देखते हैं कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स वो होगी, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो हो। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स किसका निकाला जा सकता है? जब मॉड ऑफ ए क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो अव्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो इन्वर्स किसका नहीं निकाला जा सकता? जब मॉड ऑफ ए क्या हो? जीरो के बराबर हो। क्योंकि मॉड ऑफ ए जीरो हो गया तो हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकलेगी। इट मीन्स इसका जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया? मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे दिया? y बराबर कोस रूट एक्स। अब y बराबर कोस रूट एक्स का क्या पूछ रहा है कि y बराबर कोट एक्स का आपने क्या करना है? आपने डिफ्रेंशिएशन करना है x के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये फंक्शन का जैसे कहते हैं ना डेरिवेटिव, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है, तो हम इसको करेंगे कैसे? d/dx ऑफ कोस रूट एक्स। तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव होता है वो किसका होता है? बाहर वाले फंक्शन का होगा। तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा? कोस का करेंगे पहले तो कितना आएगा? माइनस का साइन रूट एक्स। फिर किसका करेंगे? d/dx ऑफ रूट एक्स। अब d/dx ऑफ रूट एक्स का करेंगे तो कितना आता है? रूट एक्स का क्या होता है? माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यानी हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस साइन रूट एक्स बटे रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स हमारा किसका आंसर आ रहा है? किस में आ रहा है? वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। उसने दे दिया एक कर्व दे दिया y बराबर x³ माइनस एक्स। इसने पूछा कि बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, हमें क्या करनी है? इसकी प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता का मतलब होता है इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो, तो हम dy/dx निकालेंगे। अब इसने क्या पूछा है? एट x इक्वल टू 2। तो प्रवणता निकाल के x की वैल्यू आपने क्या रखनी है? 2 रखनी है। तो प्रवणता निकालने के लिए क्या करना है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो dy/dx जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 3x² माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? 1। अब x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? x बराबर 2। जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 1। 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 × 3 कितना हो गया? 12 माइनस 1। यानी कितना आंसर आ गया? 11। तो 11 हमारा आंसर आ गया। 11 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? सी ऑप्शन में। तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। फिर हमसे पूछा उसने क्वेश्चन नंबर 7, log x बराबर है। तो log x बराबर log x dx, यानी log x dx। log का आपने क्या करना है? x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जनरली हमारे पास log x का कोई फार्मूला नहीं होता। तो log x को करने के लिए हम क्या करते हैं? u/v मेथड लगाते हैं। log x dx हम इसके साथ क्या कर लेते हैं? 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम log x को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और 1 को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकंड का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। सॉरी, यहाँ सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या करते हैं? d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू क्या करते हैं? सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी हमारा आया उस होल का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? log x को छोड़ना है, तो log x को छोड़ दो। x का क्या 1 का क्या करना है आपने? इंटीग्रेशन माइनस, फिर हमें क्या करना है? d/dx ऑफ log x। log x क्या था? फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट का हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन, और इस होल का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब ये बन गया log x इंटू एक्स माइनस d/dx। log x करेंगे तो 1/x, और x का 1 का dx के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा? x, और साथ में dx। x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा log x डॉट x, यानी log x डॉट x log x इंटू एक्स माइनस एक्स। अब अगर x को कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा? log x माइनस 1।
अब अगर मैं लॉग को लिखूँ तो लॉग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ई, क्योंकि हमारा आंसर इस फॉर्म में दे रखा है। तो ये बन गया x इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग ई। लॉग ई क्या होता है? 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ई आ रहा था, तो हमें सॉल्व भी इसी तरीके से करना है। तो ये बन गया x इंटू लॉग एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन कितना हो जाएगा? लॉग एम बटे एन। तो ये बन गया हमारा आंसर लॉग एक्स बटे ई। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? x इंटू लॉग एक्स बटे ई प्लस सी, ये हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, तो ये सी हमारा सही हो गया। अब हमसे पूछा है अवकल समीकरण, जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि और घात क्या होती है? कोटि और घात, कोटि का मतलब होता है आपने मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है। सबसे पहले मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया गया। और घात का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपके इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है उसकी पावर कितनी आ रही है, वो आपने पावर को नोट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देखें तो कोटि क्या हो जाएगी? कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया? 2 बार। तो 2 बार हमारी कोटि कितनी आएगी? 2। अब घात ये देखने के लिए भी क्या करते हैं? उसी डेरिवेटिव को नोट करते हैं कि उस डेरिवेटिव की पावर कितनी है। तो उस डेरिवेटिव की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। तो कोटि भी 2 आ गई और घात भी कितनी आ गई? 2। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हमसे जो 9th क्वेश्चन पूछा है, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर का परिमाण हमसे पूछा गया। तो परिमाण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का परिमाण निकालने का फॉर्मूला आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जो 1 दे रखा है, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी हमारी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी क्या हैं? 2 तो स्वतंत्र घटनाओं का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप पी ए और पी बी दे रखा है और आपने पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए हमें कितना दे रखा है? 0.3 इंटू पी बी कितना दे रखा है? 0.6। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.18। और 0.18 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो ये हमारे हुए न्यू टाइप वाले 10 क्वेश्चन। अब आगे वाले देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा 4x4 का इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स आपने लिखना है 4x4 का। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो 4x4 का लिखना है। तो 4x4 को लिखने के लिए क्या करेंगे? हमें डायगोनल के एलिमेंट को 1 रखना है, बाकी सबको क्या करना है? 0। यानी इसमें 4 ही कॉलम होंगे और 4 ही रो होंगी। ये भी 0, ये हमारा हो गया 0 0 0 1। ये आपने सीधा लिख के दिखाना है। इकाई अवयव ये कितना हो गया? 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या रहने चाहिए? 1, बाकी सब एलिमेंट क्या रहने चाहिए? 0। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग हमारे ये बन गई यूनिट मैट्रिक्स 4x4 की। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 5 का उपसारणिक लिखिए। तो को फैक्टर और माइनर 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो माइनर में क्या होता है? साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साइन का मतलब चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन अगर आप को फैक्टर बनाते हैं तो उसके लिए हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। तो इसने पूछा है 5 का उपसारणिक लिखिए। तो 5 का जो उपसारणिक होगा क्या होगा? 5 वाली रो को भी छोड़ दो, कॉलम को भी छोड़ दो, बाकी जो बच गई वो हमारी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा -1 का डिटर्मिनेंट, या इसको लिखेंगे माइनर। तो ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करके लिखना है, ये सीधा ऐसे ही लिखना है -1 और सीधा आप बाहर आपने मैट्रिक्स का साइन लगाना है। तो ये इसका माइनर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? हमें क्या पूछा है उसने? x की वैल्यू। तो हमें क्या करना है? अगर संरेख प्रूफ करना है तो संरेख यानी आपने कोलिनियर प्रूफ करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 प्रूफ करना है। तो अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों तो और उसका आपने एरिया निकालना है, तो वो होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। यानी आपने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख देनी है। तो अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा x -2 और 1, x -2 और 1, x -2 1। दूसरा आ गया 5 2 और 1। तीसरा पॉइंट है 8 8 और 1।
अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो और इसको बराबर रखना है 0 के। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 8 माइनस ऑफ -2। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड आपने लगाना है, माइनस ऑफ -2 और बचा कितना 5 माइनस 8। फिर हमारा थर्ड प्लस 1 के अकॉर्डिंग 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 माइनस 8 इंटू 2 16, तो 40 माइनस 16। तो ये हमारा ओवरऑल बना। अब देखो ये कितना बन जाएगा, x इंटू 2 माइनस 8, ये हमारा बचा x इंटू 2 माइनस 8 माइनस ऑफ -2 5 माइनस 8, फिर प्लस 1 14 माइनस 16। तो ये हमारा ओवरऑल बचा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचा x इंटू 2 माइनस 8 माइनस ऑफ -2 5 माइनस 8 5 माइनस 8 और प्लस 1 40 माइनस 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 6x बराबर में है 0। ये हो जाएगा प्लस का 2 और 5 माइनस 8 किया तो माइनस का 3, प्लस 40 में से 16 गए तो 40 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 24 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस का 6x माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 24 बराबर 0। तो ये बन गया माइनस का 6x प्लस का 18 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो ये हमारा x की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष सीधा अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि y आपका पूरी तरह से x का फलन नहीं है। अगर y x का फलन होता तो हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते, लेकिन यहाँ x की वैल्यू कितने दे दी डिग्री में, तो डिग्री को हम x में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 180। हमें किसने की वैल्यू निकालनी है x डिग्री की, तो वो कितनी हो जाएगी पाई x बटे 180। अब x डिग्री की जगह हम पाई x बटे 180 डिग्री रखते हैं, तो जैसे ही रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई x बटे 180। अब पाई x बटे 180 का मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो x में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, तो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा कोस पाई x बटे 180 डिग्री, और हमारा पाई x बटे 180 का कितना हो जाएगा पाई बटे 180। तो ये हमारा ओवरऑल क्या बचा पाई बट्टे 180 इंटू कोस पाई x बटे 180 भी लिख सकते हो या इसको डिग्री भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बट्टे 180 कोस x डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कोस 2x बटे 1 प्लस कोस 2x। तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्केयर x बटे 1 प्लस कोस x का 2 कोस स्केयर x और साथ में dx। 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा tan स्केयर x और dx। और tan स्केयर x dx को कैसे लिखेंगे, फार्मूला लगा देंगे हम sec स्क्वेयर x माइनस 1 dx। अब sec स्क्वेयर का क्या होता है tan x और 1 का कितना हो जाएगा x, तो tan x माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो हमसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमें ये तो पता है कि इसका क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। लेकिन इसको हमें निकालना कैसे है इंटीग्रेशन की हेल्प से, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। तो y की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वो हम लिख देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। अब ये तो हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है, हम वो वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स x बट्टे ए। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें लिमिट कितनी लगानी है 0 से लेके a तक। x की लिमिट क्या आएगी 0 से लेके a तक, क्योंकि अगर डायग्राम बनाएं हम
तो डायग्राम के हिसाब से हमारा किस तरह से जो आंसर आएगा वो हमारा डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। कैसे डायग्राम हमारा बनेगा? इस हिसाब से। तो इसमें लिमिट कितनी आएगी? 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। हमें y की लिमिट लगानी है तो y की लिमिट भी 0 से लेके a तक आएगी। ठीक है, तो y की लिमिट हमारे पास कितनी आएगी? x/2 रूट ऑफ a स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस a स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट लगानी है आपने 0 से लेके a तक। अब 0 से लेके a तक आएगा तो कितना आ जाएगा? a/2 रूट ऑफ a स्क्र माइनस a स्क्र, ये आपने रख दी पहले अपर लिमिट, प्लस a स्क्र बट्टे 2 साइन इनवर्स a/a का मतलब कितना हो गया? साइन इनवर्स 1 माइनस, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो पहले ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो सेकंड लिमिट का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो ये भी 0 हो गया हमारा पहला पार्ट। हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा साइन इनवर्स a स्क्र बट्टे 2 साइन इनवर्स, यानी हमारा जो आंसर बचा वो कितना बचा? a स्क्र बट्टे 2 साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो ये बन गया हमारा π/2। ये ओवरऑल कितना बन गया? πa स्क्र बट्टे 4। πa स्क्र बट्टे 4 कितना एरिया आया? वो हमारा एरिया सिर्फ इतना आया। कितना? कि अगर हम वृत्त बनाएं, ये हमारा वृत्त है, इसके इतने पार्ट का एरिया वो कितना आ जाएगा हमारा? πa स्क्र बट्टे 4। और इतने इस हिसाब के कितने हमारे पोर्शन बन रहे हैं टोटल पार्ट? एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो यानी ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 4 × πa स्क्र बट्टे 4। 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? πa स्क्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है कि आप इस 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? i का i के साथ, तो 2 × 3 माइनस 3 × 4 प्लस माइनस 4 × 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 × 3 6 माइनस 3 × 4 12 माइनस 4 × 4 16। तो ये बन गया 6 - 28। तो 6 - 28 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -22, माइनस का 22। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दिक् अनुपात कितना है? 2 -1 और -2। ये हमारे दिक् अनुपात दे रखे हैं 2 -1 और -2। अब इसके दिक् अनुपात से दिक्कोजयं कैसे बनाते हैं? 2/√2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये हमारी L आ जाएगी। L तो हमारी इतनी आएगी, तो L कितना बनेगा हमारा? L बनेगा हमारा, या सीधा ऐसे करो, पहले हम इसका रूट निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस -1 का स्क्वायर किया 1 प्लस 2 का स्क्वायर किया 4, तो कितना आ गया? टोटल 9, यानी कितना आ गया? 3। अब 3 को सबसे डिवाइड कर दो तो ये बन गया 2/3 -1/3 और -2/3। ये हमारी दिक् कोजयं आ गई, डायरेक्शन कोसाइन आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? हमें एक इक्वेशन दे रखी है dy/dx बराबर sin x - x को हल करना है। तो यहाँ हमारा मेथड क्या लग जाएगा? सीधा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है अपने। dy बराबर sin x - x, dx को दूसरी तरफ लेगी, इंटीग्रेशन कर दो तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का कोस x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -(x²/2 + c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमसे सीधा फार्मूला पूछ लिया 1/a² + x² dx। तो ये फार्मूला क्या होता है? सीधा आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि x बराबर क्या पुट करें? x बराबर tan थीटा पुट कर दो, या x बराबर a tan थीटा। x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1/a² + a² tan² थीटा। और dx की जगह कितना आ जाएगा? dx बराबर आ जाएगा a sec² थीटा, a sec² थीटा। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सीधा ये बन जाएगा 1/a² कॉमन लिया 1 + tan² थीटा, और d² की जगह हम क्या लिखेंगे? a × sec² थीटा d थीटा।
अब 1 + tan स्क्वायर थीटा भी सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा। अब आपने क्या माना था, आपने माना था x बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स a tan थीटा, सॉरी tan इनवर्स x/a। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 1/a इंटू थीटा, 1/a इंटू थीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x/a। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये हमारे एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन इस तरह से आने वाले हैं जिनको हमने आज सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।